गांव के एक कोने में रमेश नाम का एक गरीब किसान रहता था। उसके पास केवल एक छोटा सा खेत और एक जोड़ी थी। वो दिन रात मेहनत करता था, फिर भी मुश्किल से 2 वक्त की रोटी जुटा पाता था। उसका बेटा सोहन हमेशा अपनी परेशानियों से परेशान रहता था। रमेश एक दिन अपने बेटे से कहता है कि बेटा, मेहनत और ईमानदारी हमारी सबसे बड़ी पूंजी है। हमें किसी और चीज की जरूरत नहीं है। एक दिन गांव के सबसे अमीर व्यक्ति सेठ धर्मदास ने अपने घर पर एक बड़ी पार्टी रखी। पूरे गांव को आमंत्रण किया गया, पर रमेश और सोहन को नहीं बुलाया। सोहन ने पहली बार अपने पिता से प्रश्न किया, पिताजी, क्या हम इतने गरीब हैं कि हमें सेठ की पार्टी में भी नहीं बुलाया गया? रमेश ने सोहन को जवाब दिया, बेटा, हमारे पास जो है वो ही हमारा असली खजाना है। हमें दूसरों की चीजों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। सोहन उदास हो गया, लेकिन उसने अपने पिता की बात मान ली। उसी रात एक अजीब घटना हुई। रमेश के खेत में अचानक से रोशनी फैल गई। रमेश और सोहन ने बाहर निकल के देखा कि उनके खेत में सोने की बारीक रेत बिखरी हुई थी। सोहन ने पिताजी से बोला, पिताजी, ये क्या है? क्या ये सच में सोना है? रमेश ने सोहन से बोला, बेटा, ये एक चमत्कार है। हमें इसे संभाल कर रखना चाहिए। रमेश ने खेत की रेत को इकट्ठा किया और बाजार में बेचने के लिए ले गया। उससे अच्छे पैसे मिले और उसने अपने खेत की हालत को सुधार लिया। अब उनके पास पैसा भी थे और सम्मान भी था। इस बीच सेठ धर्मदास की बेटी मीरा ने सुना कि रमेश के खेत में कुछ अद्भुत हुआ है। वो उत्सुक हो गई। एक दिन खेत पर आई। मीरा ने रमेश से कहा, रमेश चाचा, सुना है आपके खेत में कुछ चमत्कार हुआ है, क्या मैं देख सकती हूँ? रमेश ने मीरा से कहा, बेटी, ये कोई चमत्कार नहीं बल्कि मेहनत का फल है। जो हमें मिला वो भगवान की देन है। मीरा को रमेश की ईमानदारी और साधारण जीवन बहुत पसंद आया। उसने अपने पिता से कहा कि वे रमेश और सोहन से मिलना चाहती है। मीरा से सेठ धर्मदास ने कहा, अरे मीरा बिटिया, तुम तो बहुत अमीर हो और रमेश गरीब घर का है, तुम उनसे क्यों मिलना चाहती हो? मीरा ने पिता से कहा, पिताजी, असली संपत्ति धन में नहीं बल्कि इंसानियत में होती है। सेठ धर्मदास ने मीरा की बात मानी और रमेश को अपने घर बुलाया। उन्होंने देखा कि रमेश की मेहनत और ईमानदारी ने उसकी जिंदगी बदल दी थी। सेठ धर्मदास ने रमेश की मदद करने का निश्चय किया और उसे अपने व्यापार में साझेदार बनाया लिया। सेठ धर्मदास ने रमेश से कहा, रमेश, तुम्हारी मेहनत और ईमानदारी के कारण तुम इस सम्मान के हकदार हो। रमेश ने सेठ को धन्यवाद दिया और अपने बेटे को सिखाया कि जीवन में सबसे महत्वपूर्ण है मेहनत और ईमानदारी। सोहन ने अपने पिता के गुणों को अपनाया और एक सफल व्यक्ति बना। रमेश ने अपने बेटे से कहा, बेटा, आज हमने सीखा कि असली संपत्ति मेहनत और ईमानदारी में है। इस प्रकार
रमेश और सोहन ने अपने जीवन को सफल बनाया और गांव में एक मिसाल कायम की कि मेहनत और ईमानदारी से हर मुश्किल का हल निकाला जा सकता है। कहानी का मैसेज ये है कि मेहनत और ईमानदारी से बड़ी कोई संपत्ति नहीं।